बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नजर डयाला जेल एक टीम पहुंचती है। वो टीम कौन सी है और क्या करने के लिए वो जाती है? वो जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करती है, कैदी नंबर 804। उसके बाद हालात यकसर बदल जाते हैं। इमरान खान की बहनें, आज चूँकि मंगल है और इमरान खान की फैमिली का दिन है उनसे मुलाकात करने का, और इमरान खान साहब की बहनें जब उनसे मिलने के लिए जाती हैं तो रास्ते में तमाम रुकावटें हटा दी जाती हैं और इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर पहुंचकर धरना दे देती हैं। वो बैठी होती है, आखिर मामला क्या है, वो टीम कौन सी है, और फिर यहाँ पर एक जज के खिलाफ जो तेज़ी से कार्रवाई को आगे लेकर जाया जा रहा है, उस जज का कसूर क्या है, उसके खिलाफ जो फाइल है उसको पहिए क्यों लग गए हैं। ये वो आम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि नाचने वाली गुड़िया और डंडे का जोर ये क्यों कहा गया। एक ऐसे शख्स की जानिब से डंडे का जोर कहा गया जो सोच भी नहीं सकता था कि वो बंदा ये बात करेगा और खुलकर करेगा, क्योंकि कहने को तो वो हुकूमती सेटअप का हिस्सा है, ये जो रजीम है इसका एक हिस्सा है, और हर गैर आइनी कामों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने एकदम से अपनी जो तोपू का रुख है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों कर दिया है, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या कोई बड़ी तहरीक उठने को है? एकदम से सब कुछ बदला बदला लग रहा है। ये आम खबरें हैं, आपके सामने रखेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया है, वो हुक्म क्या है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वीला का आगाज में मिस्टर परफेक्ट जिसे कहते हैं, इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एक्टर आमिर खान, जिनकी एक फ़िल्म पीके है, उसका एक सीन है, आप वो आपने फिल्म वो देखी होगी, कि वो लोगों के अंदर से डर ख़त्म करना चाहता है। उसकी जो वहाँ पर जो अदाकारा होती है उसके साथ जब उसके मुकालमा होता है तो वो अदाकारा के बाप को लेकर एक यूनिवर्सिटी के बाहर जाता है और कहता है कि ये जो सारा कारोबार रचाया गया है, ये जो खेल रचाया गया है, ये सारा खेल और कारोबार जो है वो डर की बुनियाद पर रचाया गया है, खौफ की बुनियाद पर रचाया गया है। उस फिल्म का सीन ये है कि वो जो होता है, वो उसका एक उसके डमकरा कहते हैं उसे, वो जो आमिर खान लेकर आता है, फिर वो ज़ाहिर है वो किसी और दुनिया से तल्लक रखता है, वो उसके बगैर वापस नहीं जा सकता। वो चमकता हुआ एक हीरे की टाइप एक होता है, बड़ा सा, लेकिन वो तपस्वी जी उसे वो ले लेते हैं और फिर लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा करके अपना कारोबार, वो मज़हब का कारोबार चलाते हैं। वो कारोबार मज़हब का हो या फिर दूसरों पर हुक्मरानी का कारोबार हो, ये सारा डर और खौफ की बुनियाद पर चलाया जाता है। और जब आमिर खान उस लड़की के यानी अनुष्का शर्मा के बाप को लेकर जब यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचता है तो एक पत्थर खड़ा करके उस पर वो सुरक्षा, वो पान का जो मसाला होता है वो उस पर लेप देता है और कहता है कि देखना, ये इस वक्त यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहे हैं और लोगों के अंदर इस वक्त डर और खौफ है। वो जाकर उसको सजदा करते हैं और पैसे देते हैं, और कोई जाकर उसके सामने लंबा लेट जाते हैं। जो जितना डरा होता है वो इतना उसके सामने लंबा लेटता है। लेकिन जब वो डर और खौफ, आमिर खान लोगों के अंदर से वो डर और खौफ ख़त्म करने का में कामयाब हो जाता है, तो फिर आप देखते हैं कि तपस्वी जी जो मज़हब के व्यापारी हैं, मज़हब का कारोबार कर रहे हैं, उस फिल्म में उनकी बैंड बजती है, उनकी पुंगी बज जाती है वहाँ पर। और फिर वो जो डमकरा होता है या वो जो हीरे जितना बड़ा सारा एक दाना होता है, वो आमिर खान को वापस दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 78 साल से डर और खौफ की बुनियाद पर एक हमारे जो दाखिली साम्राज्य है, जिसने 25 करोड़ आवाम की शरक को
अपने जबड़ों में दबा कर रखा है। ये डर और खौफ की बुनियाद पर वो लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, जायज़ और नाजायज़ लोगों को मुसल्लत कर रहे हैं, अपनी मर्जी से हुकूमतों को गिरा रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन अब की बार नाज़रीन बिल्कुल उल्ट हो गया। जो ताकतवर लोगों की गेम रचाई गई थी, जो शतरंज की एक बसात बिछाई गई थी, वो बिल्कुल उल्ट हो गई। आज जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो इमरान खान की तीनों बहनें डॉक्टर उज़मा नियाज़ी, नौरीन खानम, अलीमा खानम, उनके साथ कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद अडयाला जेल के बाहर पहुंची हुई है। वहाँ पर धरना दिए बैठी है। जब किसी भी माशरे में डर खौफ ख़त्म हो जाए, जब डंडे खाना, गोलियां खाना ये लोगों की एक हैबिट बन जाए, आदत बन जाए, नशा लग जाए लोगों को, तो फिर आपके पास बेचने को बाकी क्या बचता है? आप क्या बेचेंगे? किसकी बना पर आप लोगों पर हुकूमत कायम करेंगे? और ये डर और खौफ के जो बुत हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ये तोड़ दिए हैं। और इसका सहरा यकीनन इमरान खान के सर जाता है। जिस बहादुरी के साथ, जिस इस्तकामत के साथ वो पिछले 3.5 साल से जेल की सलाखों के पीछे खड़ा है, डट कर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है। लीडर खड़ा हो जाए तो फिर उसके कारकुन माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि अगर एक बहुत बड़ा लश्कर जा रहा हो और उस लश्कर की क़यादत, शेरों का लश्कर जा रहा हो, उसकी क़यादत गिदड़ कर रहा हो, तो वो शेर भी गिदड़ बन जाते हैं। और बहुत बड़ा लश्कर जा रहा हो गिदड़ों का, उसकी क़यादत एक शेर कर रहा हो, तो गिदड़ों के अंदर भी वो ताकत, क़ुव्वत शेर की आ जाती है। और यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ है। पिछले 3.5 साल से बर्बरियत, सफाकियत, जुल्म का नंगा नाच नचवाया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हैं, उनकी आइडियालॉजी के साथ डट कर खड़े हैं। नाज़रीन, वो टीम कौन सी है जो टीम अडयाला जेल पहुंची है? वो टीम है नाज़रीन पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स की टीम है, वो अडयाला जेल पहुंची है और वहां जाकर उन्होंने इमरान खान साहब का मायना किया है, इमरान खान का मेडिकल मायना किया है, तिब्बी मायना किया है। और वो टीम अडयाला जेल से वापस पिम्स की तरफ रवाना हो गई है। और जेल ज़राए का ये कहना है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये सरकार को पेश की जाएगी, इमरान खान की तिब्बी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर कि आया वो फिट हैं या नहीं। क्योंकि उधर अलीमा खानम ने यह कहा है कि 14 माह से उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान साहब के जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, उनके अपने जो तिब्बी मालिज हैं, उन्हें इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जा रही कि वो इमरान खान साहब का तिब्बी मायना करें और फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो पेश करें कि आया इमरान खान साहब जो है वो किस हालत में है। अगली खबर ये है नाज़रीन, आपको बताते चले, एक और बड़ी ख़तरनाक खबर है, वो मैं आपको दूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाह रही है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। ये बड़ी ख़तरनाक खबर है, ये आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं पहले जस्टिस तारक महमूद जंगीरी का मामला जो है वो आपके सामने रखूं। जस्टिस तारक महमूद जंगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो नेक नाम, बहादुर, दलेर जज है, जो कि जिन्होंने ये कहा था कि मैं किसी DGI, सेक्टर कमांडर या किसी और से हदायत लेकर फैसले नहीं करता, मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता हूँ। होता कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें जो कि फॉर्म 47 में बदल कर मुस्लिम लीग नून को दी गई थी, वो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे, डॉक्टर तारक शुएब शाहीन साहब, अली बुखारी साहब और एक और थे उनके, ये तीनों नशिस्तें जो है वो जीती हुई थी। मामला कुछ यूँ होता है, वो अमर मुगल साहब नाज़रीन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के सरबराही में,
और जब फॉर्म 47 और 45 का कजिया उठता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स देते हैं जस्टिस तारक महमूद जंगीरी। जब केस की समाअत होती है तो उस वक़्त मुस्तफा नवाज खोखर और टीएलपी के जो लोग थे, जो दूसरे नंबर पर आए हुए, वो लोग जब जस्टिस तारक महमूद जंगीरी की अदालत में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास फॉर्म 47 जो जेन्युइन बुनियादों पर, जिस पर तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं उनके सिग्नेचर मौजूद हैं, हम आपके सामने रखेंगे। तो जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ये कहते हैं कि ये अदालत फॉर्म 47 जो जेन्युइन है उसकी बुनियाद पर फैसला करेगी, हम उसका फराजा करवाएंगे। दुनिया की किसी भी अदालत से हमें लेबॉर्ट्री से उसका फराजा करवाना पड़े तो हम उसका फराजा ये करवाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सरबराही भी छीनी जाती है। एक रिटायर्ड जज वो प्राचा साहब हैं, जिन्हें सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल इस बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट से फारिग करती है कि वो करप्शन में लुथड़े हुए थे। वो पाँव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक करप्शन में लुथड़े हुए थे, उन्हें फारिग करती है। और ये रजीम अब्दुल शकूर प्राचा साहब को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह बना देती है। बहरहाल वो तो चले गए, वो फाइल कहीं दब गई है, उस पर तो अब तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोई केस ही उसको लेकर चल नहीं रहा। और इधर जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के हवाले से उनके डिग्री का मामला लेकर बाहर निकाला जाता है कि उनके पास जाली डिग्री है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बाहर से लाए गए जज हैं, इंपोर्टेड जज जस्टिस सरफराज डोगर साहब, वो उनको काम से रोक देते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी जो है वो काम ना करें। सुप्रीम कोर्ट जाता है फिर केस, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फैसला होता है उसके खिलाफ अपील दायर होती है। वहाँ जाकर वो जो आईनी बेंच होता है, वो आईनी बेंच उस फैसले को कालादम करार देता है। और अब वो दोबारा से केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब उसको पहिए लग गए, वो चलना शुरू हो गया है। ये डिवीजन बेंच है जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आजम खान के सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है और इस केस को काबिल समाअत करार दिया है। डिवीजन बेंच ने तमाम फ्रीकैन को 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। जामिया कराची ने 26 सितंबर को जस्टिस तारक महमूद जंगीरी की कानून की डिग्री को जाली करार देते हुए उसे मनसूख कर दिया था। वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में, और उस फैसले में यह कहा गया था कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। सिंध हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2025 को जामिया कराची का जस्टिस तारक महमूद जंगीरी की डिग्री कैंसिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। वो बात ये होता है। इससे एक नाज़रीन बात सामने आती है, वो बात सामने ये आती है कि इस मुल्क के अंदर आप डिग्रीज लेंगे, अगर आप खड़े होकर ताकतवर लोगों के सामने, तो ताकतवर लोग आपकी डिग्री को कैंसिल करवा देंगे। वो ये कहेंगे चूंकि इस अफसर ने या जज ने हमारा कहा नहीं माना तो हम डिग्रियां कैंसिल कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि 25 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान की, वो अपने बच्चों को क्या तालीम दें, बच्चों को क्या सिखाएं। यहां पर यह भी होता है कि जो अफसर या जज ताकतवर लोगों के सामने खड़ा होता है, उनकी औलादें उनकी औलादें जब तालीम हासिल करती हैं, डिग्री मुकम्मल कर लेती हैं, मुकाबले के हमदान में बैठती हैं, तो उनको फेल कर दिया जाता है। और ये जस्टिस तारक महमूद जंगीरी के साथ हुआ। उनकी औलादें अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, तालीम हासिल किया, उन्होंने मुकाबले का इम्तहान भी दिया है और वो पास भी हुए बेहतरीन तरीके से, लेकिन उन्हें फेल कर दिया गया। और उन्हें एक ये पैगाम दिया गया कि भाई हमारे पिच पर खेलोगे तो तुम तरक्की करोगे,
यानी कि हमारे हर नाजायज कामों में तुम हमारा साथ दोगे तो तुम तरक्की करोगे। ये मुल्क ऐसे नहीं चलते। इस तरह मुल्क बहुत पीछे चले जाते हैं। मुल्क उसी सूरत में तरक्की करते हैं, माशरे उसी सूरत में तरक्की करते हैं जब मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी हो। आइन और कानून की बात होती है तो यहाँ पर मैं एक और ख़बर आपको दे दूँ। वो ख़बर ये है कि किसी भी सूबे में जो इमरजेंसी लगती है उसका अख्तियार पार्लियामान के पास है, पार्लियामेंट के पास है इमरजेंसी लगाने का। और पार्लियामेंट हर 2 माह के लिए, हर 2 माह के बाद वो उसको पार्लियामेंट के अंदर देखती है, पार्लियामेंट देखती है और 2-2 माह करके वो उसे तोसी दे देती है। लेकिन 6 माह से ज़्यादा वक्त के लिए वो इमरजेंसी नहीं लगा सकती। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। लेकिन इधर मुक़्तदरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वाले से, उनको सबक सिखाने के वाले से एक और तरमीम लाना चाह रही है। वो 28वीं तरमीम लाना चाह रही है जिसमें पार्लियामेंट का ये अख्तियार, आइन का आर्टिकल 234 जो है उसका अख्तियार पार्लियामेंट से लेकर आईनी अदालत को दिया जा रहा है, वफाकी आईनी अदालत को। क्योंकि जब ये करेगी तो फिर लामहदूद मुद्दत के लिए गवर्नर राज लग सकता है। यहां पर नाज़रीन सवाल पैदा होता है, 71 का हंगाम होता है, बांग्लादेश का, मशरक़ी पाकिस्तान का जो शेख मुजीबुर रहमान है वो जीता हुआ होता है। वो अपना हक मांग रहा होता है कि मुझे मेरा आईनी और कानूनी हक दिया जाए। लेकिन इधर हमारे ताकतवर जो लोग हैं बैठे हुए, जनरल यहिया खान साहब, वो यही कुलिया अपनाते हैं जो आज अपनाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा को लेकर। और फिर वहां क्या हुआ कतर में, वो तारीख है, आप उससे बाखूबी आगाह है। तो ये कौन सारा कुछ करवा रहा है, ये क्यों हो रहा है? अगर ये कुछ किया गया तो फिर ये मुल्क, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहां इसको लेकर जा रहे हैं? इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल बनी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासतदान हैं, लीडर हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। अभी तक आपने उन्हें बुरे अलक़ाबात से नवाजा, उनकी तज़यीक़ की, लेकिन उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अपनी स्पीचेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाब दिया आपको। अगर ये कुछ किया गया तो फिर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हक में बदहन, मेरे मुंह में खाक, फिर कत्तर की तारीख दोहराई जाए। ये क्यों कर रहे हैं आप? खुदा रहा इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। उधर अहमद खान, सेनेटर अहमद खान ने शहबाज शरीफ साहब को नाचने वाली गुड़िया करार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो हुकूमत है ये मार्शल लॉ है, ये मोरे है। कौन कहता है ये यहाँ जमहूरियत है? कोई जमहूरियत नहीं है यहाँ पर। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि जो मैशियत है, इकॉनमी है, वो डंडे के जोर पर सीधी नहीं हो सकती। आपने डंडा चलाया पिछले 3 साल से, क्या इस मुल्क में कोई एक पैसा भी है? सरमायाकार इस मुल्क में आए? नहीं आए। वो किसको कह रहे हैं? डंडा ज़ाहिर है जरदारी के हाथ में नहीं है, शहबाज के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है। ये सारा कुछ बदला बदला सा जो लग रहा है, ये तमाम मामलात एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं। और जब मुल्क में अनारकी होगी तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता। तो खुदा रहा होश से काम लें और इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। आइन और कानून की डोमेन के अंदर रहते हुए आप अपना काम करें। लोगों के अंदर खौफ, डर सब कुछ खत्म हो गया है। आपने कहा था कि हम डंडे चलाएंगे अडयाला जेल के बाद, तो वहां पर तो सैकड़ों की तादाद में इमरान खान साहब की बहनों के साथ कारकुनान बैठे हुए हैं। खौफ के बुत तो लोगों ने तोड़ दिए, तो फिर आप क्या बेचेंगे? इससे पहले क्या मामलात हाथ से निकल जाएं, उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना पहुंचाई जाए।
तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे। इस मुल्क को इस वक्त जरूरत है एक नए इमरानी मायदे की, और वो इमरानी मायदा ये है हजूर वाला कि सियासतदानों को बिठाकर तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज पर बैठे मुकालमा करें, उस मुल्क को उस दलदल से बाहर निकालें, अना के हमालिये से नीचे उतर आए, जिद के हमालिये से नीचे उतर आए। 71 में आपने ये किया है, क्या हासिल हुआ आपको? ये ना कीजिए। तो नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। ये चैनल आपका अपना चैनल, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा और टेली का बटन जरूर दबाइएगा। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। इस इल्तमास के साथ आपसे इजाज़त लूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।